अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 20 था 26 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम जो इवेंट या सरगर्मी है वो हमारा 23 मार्च का दिन है, जो हमें करारदाद पाकिस्तान का दिन है, जब बुनियाद रखी गई, करारदाद पास की गई और जिस नीयत से हमारे बड़ों ने और जितनी लाखों जानों की कुर्बानी देकर ये पाकिस्तान हासिल किया, अगर हम उसका एहसास कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हम जिंदा कौम हैं और एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदा हैं और अल्लाह की तमाम तर नेमतें हमें मुयसर हैं। अब उससे किस हद तक क्या हो रहा है, अगर निज़ाम तकसीम कुछ गलत है, कुछ निज़ाम में कोई ख़राबी है, वो एक अलग बात है। उसकी तरफ इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, नीयत आपकी ठीक होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, एस्ट्रो होप की तरफ से आप सबको ये करारदाद पाकिस्तान यौम आज़ादी की जो बुनियाद रखी गई 23 मार्च का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बात करेंगे अब मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा कमर 21, 22 और 23 मार्च को जो उसकी डायरेक्शन होगी वो थोड़ा नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से मनफी असरात आप पर मुरतब हो सकते हैं, या यूँ समझिएगा कि ये चांद जो है इन दिनों में नहुसत का शिकार होगा या डिक्लाइन का शिकार होगा। तो इन मनफी असरात को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? सदकात देना है, अपना इसमें आज़म पढ़ना है। अगर आपको पता है तो नवाफिल भी अदा कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पर इस दौरान जो भी आपका लेन देन है, मामूल के आपके मामला चल रहे हैं, उनमें गैर ज़रूरी तौर पर आपको जो है वो बहस व मुबासा नहीं करना, तूतकार तक कोई मामला नहीं जाना चाहिए, वरना मामला जो इस दौरान बिगड़ेंगे वो काफ़ी देर तक फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को आपके करीबी दोस्त जो हैं वही आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। बी केयरफुल, अपने आप को संभालिएगा, मुहतात रहिएगा। 21 मार्च को अंदरूनी और बैरून मुल्की जो सफ़र है उसके बारे में बनाए गए जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। 22 मार्च को अचानक सामने आने वाली को कारोबारी पेशकश जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 23 मार्च का दिन जो है मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ख़ास अहमियत का हामिल हो सकता है। 24 मार्च को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ज़ाती सवारी खरीद सकेंगे, जबकि 25 मार्च को अचानक सैर सेहत का कुछ सैर या सैर व तफरीह का कोई प्रोग्राम भी बना सकेंगे। 26 मार्च को आपके बहुत से काम जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो सुधर सकेंगे और बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो है 20 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स 21 से 30 मार्च ज़ायचा के 9वें घर में आने की वजह से आपकी रूहानियत में जो दिलचस्पी है वो बढ़ सकेगी, जबकि आला तालीम के हुसूल के लिए आपकी जो मेहनत है वो जद्दोजहद करने की वजह से कुछ नई सोचें भी जन्म ले सकेंगी, जो कि आपको कामयाबी का रास्ता दिखाने में आपका साथ देंगी। 25 और 26 मार्च को शम्स और अकरान की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखरने से आपकी सेहत में भी बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जाएगा। 20 मार्च को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा होगा, सोच आएगी, डेवलप होगी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सारा दिन इसी तरह का मामला चलता रहेगा। 21 मार्च को मामलात की तह तक जा सकेंगे, जबकि आपका जहन जो है वो तरोताज़ा रहेगा। 22 मार्च को आपके काम में खुशगवार तब्दीली आ सकेगी। 23 को अपने मकसद के हुसूल की खातर शराकती उमूर में हिस्सा ले पाएंगे। 24 मार्च को मुमकिन तौर पर तालीम के हुसूल के लिए सफ़र का इम्कान सामने आ सकेगा। 25 मार्च को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए इस चीज़ को जो है वो इग्नोर नहीं कीजिएगा, पसे पुष्ट नहीं डालिएगा, बल्कि इस बात को याद रखिएगा। 26 मार्च को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े की वजह से नुकसान हो सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो 24 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो आपके लिए या मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सुंबला बरको, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारक 14 से 31 मार्च से 8वें घर में ज़ोहरा के हमरा मौजूद होगा, जो कि आपके वरासती और क्लेम से मुतल्लिक़ अमूर में फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 24 और 25 मार्च को तारक प्रोटो तरबी होगी, जिसकी वजह से बहस व तकरार का रास्ता खुल सकता है। कुछ मामला चलते चलते बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा और तलखी से गुरेज करना होगा और इस दौरान सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। और ये सारे मामला अगर आप इसको मैनेज कर पाए तो यकीनन आपका
कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फायदा नहीं होता भले ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। 26 और 27 मार्च को तारक यूरेनस करान के बायस आपका जहन परेशान हो सकता है, लेकिन दीगर तकनीकी उमूर जो है उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 20 मार्च को अपनी ज़ाती सवारी या पर्सनल कन्वेंस जो है वो उसका अरेंज कर सकेंगे, खरीद सकेंगे। 21 मार्च को अपने मामलात को अच्छी तरह से सोच समझ कर चलने में ही आपका फायदा होगा। 22 मार्च को आपके करियर में परेशानी आ सकती है, जबकि फौरी तौर पर आपको सरमायाकारी करने से भी गुरेज करना चाहिए। यानी 22 मार्च को आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, चाहे उसमें जितना भी आपको फायदा नजर आ रहा हो, उसको डिले कर दीजिएगा। अगर इनकार नहीं कर सकते, उससे जान नहीं छुड़ा सकते, तो उसको लिंक ऑन कर दीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। 23 मार्च को अगर कोई सफर पेश आता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा उस दौरान जो है सफर के दौरान आपको मुहतात रहना होगा। 24 मार्च को हालात का मुकाबला इंतहाई सब्र तहम्मुल से करना होगा, जबकि 25 मार्च को जो मुलाजिम पेशा अफराद उनके लिए 25 मार्च का दिन खासा अहमियत का हामिल साबित हो सकेगा। 26 मार्च को आपका नसीब जारी कर सकेगा। एंजॉय कीजिएगा, लेकिन अपनी लिमिट पे रहकर, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है और आपको लिमिट से बाहर नहीं निकलना। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।